इस समय मौजूद हूँ जनपद सिद्धार्थनगर महोत्सव में। सिद्धार्थनगर महोत्सव में कई तरह का स्टॉल लगाया गया है। इसी के दौरान एक स्टॉल है काला नमक, जो काला नमक चावल है सिद्धार्थनगर का प्रसिद्ध, ये भगवान बुद्धा राइस के नाम से जाना जाता है। काला नमक यहाँ स्टॉल लगाया है गया है। इनसे जानते हैं ये काला नमक चावल किस किस उपयोग में आता है। हाँ सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय मिश्रा है, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। अच्छा, जो ये काला नमक चावल है इसका क्या खूबियाँ है? काला नमक चावल लोग जो जानते हैं वो खुशबू की वजह से जानते हैं। इंडिया के जो सबसे टॉप मोस्ट चावल को अगर आप लेते हैं तो काला नमक की जो खुशबू है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। ये वैज्ञानिकों द्वारा प्रूव भी किया जा चुका है। इसके अलावा इसके मेडिकल एडवांटेज बहुत सारे हैं। मेडिकल एडवांटेज, ये शुगर फ्री राइस है। वाइट राइस अपने आप में शुगर फ्री होना ये चमत्कार से कम नहीं है। तो इसके मेडिकल एडवांटेज, आप ये 6 महीने के बच्चे से लेकर के 70 साल की उम्र तक के लोग, हर किस्म के लोग, हर प्रकार के बच्चे या छोटे बड़े बूढ़े, सबके लिए ये चावल फ़ायदेमंद है। इस चावल को खाने से आपको आयरन, विटामिन, मिनरल्स की जो कुपोषित होने के बच्चों की जो शिकायत होती है ना, उस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलती है। और आप अपने शरीर में आयरन वगैरह के लिए जो एक्स्ट्रा आप दवाइयाँ लेते हैं किसी चीज़ की कमी होने के वजह से, इस चावल में कंप्लीट मील है, जिसको कंप्लीट मील मतलब बोला जाता है संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट की जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं इस चावल के अंदर में पाई जाती हैं। अच्छा, आप ये कहते हैं कि आपका जो चावल है वो अलग ही तरीके का है चावल। इसमें कितने तरह का जो है काला नमक चावल? काला नमक चावल का एक ही प्रकार होता है। जो ओरिजिनल काला नमक होता है उसकी हाइट लगभग 7 फीट के आसपास होती है, ओरिजिनल। बाकी इसके जो उप प्रजाति जिसको कहते हैं ना, वो उसमें आप 3 फीट 4 फीट तक होता है। लेकिन जो ओरिजिनल काला नमक है वो 7 फीट के आसपास की उसकी हाइट होती है। और ये काला नमक जो आप विदेश भी बेचते हैं, क्या क्या उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं? हमारा जो प्रोसेस है इंटरनेशनल लेवल, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके बेचते हैं। इंटरनेशनल को ही हम टारगेट करके यहाँ पे आए हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार ही हमारा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएंगे। और हमारी पैकिंग भी आप देख लें। और हमने इस चावल को -2 डिग्री में 2 साल तक रखा है, जबकि आप बाकी किसानों का चावल अभी पैदावार होने के 4 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें से खुशबू गायब हो जाएगी। लेकिन मेरे चावल में आपको 2 साल के बाद में भी वही खुशबू और वही मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से हम पैकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसकी प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसको मेंटेन करके रखने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जिससे जो हम कहते हैं इसके अंदर में जो मेडिकल बेनिफिट्स है वो मिलता रहे। किस किस देशों में आपका काला नमक चावल जाता है? अभी सबसे पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन बासमती राइस, बासमती के अलावा किसी भी राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखा हुआ है। हमारे पास इंक्वायरी यूके से है, कनाडा से है, यूएसए से है, यूरोप से है और दुबई से है। इन सब जगह से हम बैन हटने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बैन हटे तो हम इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाएँ, मतलब विदेशों में हम भेज पाएँ। इस समय जो काला नमक चावल विदेशों में नहीं जा पा रहा है। इस समय चावल काला नमक विदेशों में नहीं जा पा रहा, एक्सपोर्ट बैन है। अच्छा, ये खासियत है काला नमक चावल का जो है, जो शुगर फ्री भी कहा जाता है, इसका क्या सच्चाई है? 200% सच्चाई है। ये शुगर फ्री राइस है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही अपने बातों में बताया कि इंडिया का ये पहला सफ़ेद चावल है जिसके अंदर में शुगर का जो मात्रा होती है, हमेशा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो हमेशा 55 से लो होती है। तो ये शुगर के पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, वो भी इसको आसानी से खा सकते हैं। ये चावल आपके मोटापे को भी रोकता है। ये चावल आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि अगर मैं आपको लिख के दूं तो करीब करीब 84 किस्म के इसमें फ़ायदे हैं। आपके चावल जनपद सिद्धार्थनगर का ही काला नमक है कि और ज़िले का भी काला नमक आपके पास है? हम सिर्फ सिद्धार्थनगर के काला नमक को ही प्रीफर करते हैं। बाकी किसी भी और जनपद के काला नमक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन चावल को हम ना प्रमोट करते हैं, ना उन चावल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है।
अच्छा, जो आप बाहर भेजते हैं तो उसका पैकिंग कैसे कैसे पैकिंग करते हैं? थोड़ा सा हमको दिखा दीजिए। हाँ, दिखा। ये है पैकिंग, ये पैकिंग का तरीका है। ये इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह से जाता है। ये पैक होता है, बॉक्स सैनिटाइज होता है, उसके बाद में इसको ये फाइनल पैकिंग ऐसे आता है। फाइनल पैकिंग इस तरह की आती है। बुद्धा राइस। बुद्धा रत्ना काला नमक राइस के नाम से जाता है। और दूसरा भी। और हम सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम अगर आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम 100% ओरिजिनल कोई प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, तो उसमें सिक्योरिटी एक मेन फीचर होता है, एक ज़रूरी अहम स्थान रखता है। हमारे किसी भी चावल को आप देखेंगे तो किसी भी कंपनी में, इंडिया की छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, किसी ने भी इस तरह की पैकिंग को अभी तक प्रयोग में नहीं लाया है। एक बार इसका सील ब्रोकन हुआ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये चावल को किसी ने टेम्पर किया है या इसके डब्बे के साथ में कोई छेड़छाड़ किया है। तो ये पैकिंग इसका एक्सक्लूसिव है। राइस इंडस्ट्री में अभी इस तरह की कोई पैकिंग लेके नहीं आया है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं छोटे से जनपद हूँ, लेकिन हम लोग का जो स्टेप है वो इनिशिएटिव बहुत बड़े लेवल पे है। चलिए, हमारे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बुद्धा रत्ना जो है स्टॉल लगाया गया। इनका जो स्टॉल है, इनका जो बुद्धा रत्ना के नाम से एक कई देशों में इनका जो काला नमक चावल जाता है। और आपसे बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी काला नमक चावल को लिया है। ये है मेरे कंपनी का लोगो। अगर आपको ये दिखता है ये लोगो, तो आप ये मान के चलिए 100% ओरिजिनल की गारंटी हम लेते हैं। अगर किसी ने हमें रॉन्ग प्रूफ कर दिया या गलत साबित कर दिया, तो पूरे साल काला नमक फ्री में उनके घर हम पहुंचाएंगे। देखिए, काला नमक का जो है दूसरा स्टॉल लगाया है, जो यहाँ देसी काला नमक, जो मतलब यहाँ का जनपद सिद्धार्थनगर का जो काला नमक, देखिए ये शीक सेफ्टी रखा गया है कि इसको दिखाने के लिए कि काला नमक ऐसे काले रंग का होता है। और जो उसका पैकिंग है, देखिए काला नमक चावल। अच्छा, ये बाबू ये बता दो, ये काला नमक छोटे डीले का है या पावने का है? नहीं, ये छोटे डीले का है सर। अच्छा, इसमें महक तो आता नहीं होगा? नहीं आता है। आता है। और जो बड़ा आपके बड़ा डीला वाला हो, आपके पास नहीं है? नहीं, वो वाला है बड़ा डीला। अच्छा अच्छा, आपसे बताया 2 क्वालिटी का होता है काला नमक। देखिए, एक ये बड़ा डीला, इसमें जो है ज़्यादा खुशबू आता है, और वो जो है उसमें खुशबू, छोटे डीला का जो होता है उसमें खुशबू कम आता है। और भी कई स्टॉल लगाए गए हैं। ये खुनिया एग्रो फार्मर के द्वारा लगाया गया है। यहाँ भी काला नमक का स्टॉल लगा हुआ है। देखिए, काला नमक भगवान बुद्ध के नाम से ही, भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। जो विदेशों से आते हैं, भगवान काला नमक जो चावल लेते हैं, भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में लेते हैं। यहाँ भी एक है, इनका भी काला नमक। देखिए, ये पैकिंग काला नमक शोध संस्थान उत्तर प्रदेश बड़पुर, इनका भी एक अलग ब्रांड है। ये पैकिंग करके बेचते हैं। और भी कई स्टॉल लगाए गए हैं। काला नमक पूरा कई। मैं आपको दिखाते हैं काला नमक के प्लांट्स। आइए, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये है काला नमक 101। आप अभी तक यहाँ पे देखे होंगे जो स्टॉल, वो बड़े वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा वाला 2010 का है। और ये माना जाता है कि इतनी पुरानी वैरायटी ज़्यादा साल तक नहीं लगा जा सकती। तो ये है नई वैरायटी, ये काला नमक 101 जो बड़े वाले के बाद आई है। सुगंध आता है कि नहीं? इसमें सुगंध आता है, मैं अभी आपको सुगंध भी करवाऊंगी। उसके बाद है काला नमक 102। इसमें आप देखेंगे तो भूसी का रंग थोड़ा आपको ब्राउन कलर का दिखेगा। इसको डार्क करने के लिए हमने ये 102 रिलीज़ करवाई, मतलब इस पर रिसर्च की गई, उसके बाद ही नोटिफाई हुई। और अभी ये भी पूरी तरह से डार्क नहीं हुआ, और इसमें महक उतनी नहीं थी। तो उसके लिए काला नमक किरण, आप देख रहे होंगे काला नमक किरण यहाँ पे है। और ये उसका प्लांट है, और ऐसा ये फील्ड से निकाल के यहाँ पे लगाया गया है पौधे में। और ये उसकी बालियाँ हैं जो एकदम आपको काली दिख रही हैं। ये बालियाँ सुगंध आएगा इसमें? हाँ सर, इसमें एकदम सुगंध आएगा। और दूसरा चीज़ लाइए मैं आपको दिखाऊँ, काला नमक का जो धान देखा आपने वो ब्लैक कलर का है। और ये रहा, मतलब ये है काला नमक का धान, ठीक है। और जब ये डीला है जो होता है, का है, मतलब हाँ, जो नई वैरायटी है काला नमक किरण,
ये उसका बीज है। सुगंध आएगा कि नहीं? हाँ, इसमें सुगंध आएगा। जब इस धान को आप सिर्फ इसका भूसी हटाएंगे तो वो ग्रीन कलर का रहेगा, लाइक दिस, इस तरह से वो रहेगा। और जब इसको आप पॉलिश करवाएंगे तो ये व्हाइट कलर का, हाँ, ये महक आ रहा इसका है। महक ये है काला नमक किरण, ठीक है। तो खाली बड़े टीले की बात नहीं होती, वो काफ़ी पुराना हो गया है। अब टाइम टू टाइम बदलिए। पहले गुब्बारे में खुश हो जाते थे, अब आप गुब्बारे में खुश नहीं होंगे। तो उसी तरह अपनी मेंटालिटी थोड़ी चेंज करिए, नए चीज़ पर नए कॉन्सेप्ट पर आइए जी। और मैं बात कर, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? हम लोग PRDF गोरखपुर संस्था है, और जिन्होंने इस काला नमक पर रिसर्च किया, मैं उनसे आपकी बात करवाती हूँ। चलिए। हाँ जी नमस्कार, मुझे डॉक्टर रामचेत चौधरी कहते हैं। काला नमक की 4 वैरायटीज भारत सरकार से नोटिफाइड हैं, जिसका कि बीज बनाया जा सकता है, और वो सारे के सारे हमारी संस्था ने बनाए हैं। सबसे बड़ा लंबा वाला, जिसको कि बड़ा नीला कह रहे हैं, केन 3 सबसे पहले हमने 2007 में उसको बनाया हुआ था। उसको फिर छोटा करके 3 जो है छोटी वाली वैरायटी बनाई गई। बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102, और जो सबसे नवीनतम है वो है काला नमक किरण। अच्छा, सबसे नंबर 1 का आपका कौन सा है? सबसे नंबर 1 का हमारा काला नमक किरण है। क्योंकि पुरानी वाली वैरायटी से इसको पैदावार जो है लगभग दूनी है, 10 दिन पहले तैयार हो जाता है, और उपज तो दूनी हो गई, स्वाद और सुगंध वही है जो पुराने वाले का है। अच्छा, वो स्वाद आपको जो पुराना वाला था, जो गांव में कहते हैं जो छोटा हाइट वाला होता है, तो उसमें सुगंध नहीं आता है, और बड़े हाइट वाले में जो उसका सुगंध अलग आता है। इसीलिए गांव में जो ज़्यादातर लोग बैठाते हैं, यानी जो उगाते हैं, जो बड़े वाला डील वाला उगाते हैं। हाँ, अब धीरे धीरे बदलेंगे, अब वो भागेंगे छोटे डीले वाले का, क्योंकि कुछ भ्रम फैलाया गया है यहाँ स्थानीय रूप से कि 101 जो पहले आई थी ना, उसमें कुछ सुगंध जरूर कम थी। लेकिन अभी जो हमारी नवीनतम वैरायटी आई है काला नमक किरण करके, इसकी महक ये खाली नाक से सूंघ के नहीं, मशीनों से इसको जांचा परखा गया है, तो उसके महक में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क अगर है तो उपज में, उपज इसकी दुगनी है। 18 से 20 कुंटल 1 एकड़ में होता है, पुराना वाला 8 से 10 कुंटल होता है। और अगली बात है, ये 10 दिन पहले कट जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप बता रहे थे काला नमक का जो है वैरायटी, कई प्रकार का वैरायटी है, और किसान कौन से धान बैठाओ उसको अच्छा आमदनी भी मिले और खुशबू भी मिले।